आई होप इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट आई हैव केप्ट दिस। अभी उसको शूज़ तो आते नहीं है, तो मैंने शूज़ नहीं खरीदे हैं उसके लिए। जब भी वो रोता है तो हम इसका यूज़ करते हैं उसे चुप कराने के लिए। कुछ एक आध खिलौने बहुत भी हैं जो मुझे भी मिल नहीं रहे हैं, वो फाइनली मैं ढूंढ के एक साथ पैक कर दूंगी। ऐसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मदर्स लाइफ व्लॉग्स। फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ चुकी हैं एंड अगर आप भी कोई ट्रैवलिंग का प्लान बना रही हैं एंड अगर आपके साथ कोई छोटा बेबी है तो फिर पैकिंग जो है वो और भी ध्यान से करनी पड़ती है। मैं भी अभी प्लानिंग कर रही हूँ ट्रैवलिंग का, और मेरा जो बेबी है यानी कि मेरा बेटा मानविक, वो अभी 3 मंथ्स उसने जस्ट कंप्लीट किए हैं, तो मैं उसका बैग पैक कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी ये वीडियो शेयर कर दूँ, तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एक बैग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैं आपको अपना बैग दिखा देती हूँ। का बैग है वो अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई बैग घर में ही अवेलेबल है तो उस बैग को यूज़ कीजिए। मेरे पास ये ऑलरेडी एक बैग है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और बैग आपको ऐसा लेना है कि उसमें सारी चीज़ें एक साथ बेबी की आ जाएं। ये नहीं कि कुछ सामान आप एक बैग में पैक कर रही हैं, कुछ सामान आप दूसरे बैग में पैक कर रही हैं। आप कोशिश कीजिए कि बैग जो है वो इतना बड़ा हो कि उसमें बेबी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर आ जाएँ। तो मैंने ये वाला जो बैग लिया है इसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स भी हैं और ये अंदर से काफ़ी स्पेशियस भी है, तो इसमें सारा सामान आ जाएगा। तो मैं मानविक का जो सारा सामान है वो मैं इसी में पैक करने वाली हूँ। तो बैग के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पैक करनी है वो है बेबी का फूड यानी कि फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप फॉर्मूला मिल्क को साथ में लेके चलें। तो फॉर्मूला मिल्क को आपको कैरी कैसे करना है वो भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें एक तो आउटर वाला पैकेट आता है और इंटरनली इस तरीके से जो पाउच आता है उसके अंदर मिल्क होता है। तो आप क्या कर सकती हैं कि जो आपका बाहर वाला पैकेट है वो आप थ्रो कर सकती हैं, बट आपको ये वाला जो पैकेट है उसको आपको थ्रो नहीं करना है। इसके अंदर जो पाउडर है वो आपको दूसरे कंटेनर में खाली करके नहीं कैरी करना है। आपको जो मिल्क पाउडर है वो इसी पाउच में रखना है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगी जो मेन पाउडर का जो पैकेट होता है उसके पीछे आप देखेंगी तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसको आप किसी दूसरे कंटेनर में खाली ना करें, इसको आप इसी में रहने दें। आप चाहें तो इसको पूरे इस पैकेट को ही आप है ना दूसरे किसी प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको कैरी कर सकती हैं, बट इसके कंटेंट को आपको इसी में रहने देना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको डब्बे में भी नहीं रख रही हूँ, मैं इसको डायरेक्टली कैरी करूँगी। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक छोटू सा मैं स्टेपलर पेन यूज़ करती हूँ। मैं इसको जब मैं यूज़ करती हूँ तब मैं स्टेपलर कर देती हूँ, तो काम मेरा इजी हो जाता है। अगर आप स्टेपलर नहीं यूज़ करना चाहती हैं, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है एयर टाइटनिंग क्लिप्स, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको ईजिली मिल जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं मंगवा नहीं पाई, बट ध्यान रखिए कि आपको पाउच को इसी तरीके से कैरी करनी है। इसका जो कंटेंट है वो डब्बे में खाली करके नहीं ले जाना है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगली चीज़ हमें ले जानी है वो है गर्म पानी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप अपने बेबी को ऑलरेडी फॉर्मूला मिल्क दे रही होंगी तो आपको पता होगा कि बेबी को डायरेक्टली वाटर नहीं दिया जाता है, उनके जो पानी को अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा करके दिया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक मिल्टन की बॉटल ले ली है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1 लीटर की मिल्टन की बॉटल है, काफ़ी यूज़फुल रहता है, तो इसको कैरी करना ना भूलें। तो मिल्क पाउडर हो गया, वाटर हो गया, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी फीडिंग बॉटल की। तो मैं जो है वो 2 बॉटल लेके चलती हूँ। एक स्टील की है, ये पिजन ब्रांड की है, और एक प्लास्टिक की है। ये दोनों ही जो है ये 150 ml क्वांटिटी के हैं एंड मानविक 1 टाइम फीड में इतना नहीं पी पाता है, तो इसके लिए सफिशिएंट है ये। तो आपका बेबी कितना मिल्क पीता है उस हिसाब से आप जो है फीडिंग बॉटल्स को रख लीजिएगा। अगली जो चीज़ ली है वो मैंने लिया है एक स्पून। कहते हैं कि जब आप मिल्क पाउडर को पानी में मिलाते हैं तब आपको स्पून से मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको इस तरीके से शेक करते हैं तो उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं। तो होता ये है कि जब बेबी फीड लेता है उस बॉटल से तो उसके अंदर भी एयर बबल्स चले जाते हैं, जिस वजह से उसको जो होता है वॉमिटिंग होती है, वो अच्छे से फीड नहीं ले पाता है एंड गैस की प्रॉब्लम होती है अंदर। सो इसीलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप मिल्क पाउडर को वाटर के अंदर मिलाती हैं तो स्पून का ही यूज़ करें, इसलिए मैंने एक स्पून भी रख लिया है। ये चीज़ जो मैंने रखी है वो फीडिंग के लिए एंड बर्पिंग दोनों के लिए ये काम आती है, वो है ये कुछ नैपकिन। इसको तो रखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये काफ़ी काम आएगा आपको। तो ये हो गया बेबी का फूड से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बेबी की क्लीनिंग से रिलेटेड। क्लीनिंग से रिलेटेड सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होते हैं वेट वाइप्स। ये मैंने बेबी वाइप्स लिए हैं, ये 10 का पैकेट है, ये स्मॉल साइज़ है। ये आपको स्मॉल साइज़ वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि 1 टाइम पे यूज़ करने के लिए एक वाइप काफ़ी होता है। और जो बड़ा वाला होता है उसमें ये क्या होता है कि वो काफ़ी बड़ा होता है, तो फिर है ना उतना सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। इसमें 10 वाइप्स आते हैं और इसका जो साइज़ है वो भी स्मॉल है, तो वो सफिशिएंट रहता है 1 टाइम यूज़ करने के लिए। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये 2 क्या, मैं तो कहती हूँ आप 2-4 एक्स्ट्रा ही रख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाले हैं।
बेबी वाइप्स हो गए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइपर्स। ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ घर पे, इसलिए ये ओपन है तो मैं इसी को कैरी करूँगी। पूरा पैकेट लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने यूज़ आएंगे। एंड सिंस मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी पड़ने वाली है, क्योंकि थोड़ी लंबी जर्नी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने सारे डाइपर्स लेके जाने हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि कुछ एक्स्ट्रा ही रख लें, कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा पड़े तो पड़े, इट्स ओके। फ्रेंड्स, डाइपर्स की बात आई है तो फिर रैशेस की प्रॉब्लम तो आ ही सकती है, क्योंकि जब मानवी घर में होता है तो दिन में मैं उसे डाइपर के बिना ही रखती हैं एंड ओनली मैं नाइट में ही डाइपर यूज़ करती हूँ। बट सिंस अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम डाइपर में ही रखूँगी, तो रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने ये हिमालय का रैश क्रीम रख लिया है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं बेबी को डाइपर पहनाऊंगी तो उससे पहले मैं इसको अप्लाई कर दूंगी, तो रैशेस नहीं होंगे एंड ही विल बी सेफ। उसके अलावा मैंने बेबी पाउडर और बेबी लोशन भी रख लिया है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है तो बेबी के बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने बॉडी लोशन रख लिया है एंड ये थोड़ा सा पाउडर, इनकी स्वेटिंग वगैरह होती है तो बोलते हैं कि थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगाने से वो जो रैशेस आते हैं दाने दाने से चेहरे पर वो नहीं आते हैं बेबीज़ को। तो मैंने ये दोनों चीज़ें भी रख ली हैं। बात करें अगली चीज़ की तो वो है ये सैनिटाइज़र एंड नेक, और ये है एक छोटा सा हैंड वॉश। तो जब भी आप बेबी को टच करती हैं तो सबसे पहले या तो कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल है तो आप हैंड वॉश कर लीजिए, और अगर नहीं तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ करके ही बेबी को छुएं। उससे भी ज़्यादा सेफ ये रहेगा कि आप हैंड वॉश करके फिर सैनिटाइज करके दोनों ही यूज़ करें तो और भी बेटर है। बट अगर नहीं पॉसिबल है हैंड वॉश करना तो आप सैनिटाइजर्स का यूज़ कर सकती हैं। तो इसलिए ये दोनों भी रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी जो बुकिंग है वो AC में है, तो वहाँ पे ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट्स तो मिलती हैं, बट आप वो यूज़ कर सकती हैं अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं। बट बेबी के लिए आप कोशिश कीजिए कि अलग से आप बेडशीट और ब्लैंकेट लेके जाएं। तो मैंने भी मानवी के लिए अलग से ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट्स रख ली हैं। ये जो है ये 2 ड्राई शीट्स हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी दिखाया था। तो ये 2 ड्राई शीट्स रख ली हैं मैंने, और उसके अलावा मैंने ये उसका ब्लैंकेट रख लिया है। तो उसको उड़ाने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी, जो ट्रेन में मिलते हैं वो मैं उसको नहीं उड़ाऊँगी। अगली चीज़ जो मैंने रखी है वो है ये मानवी का पिलो है छोटू सा, ये मैं साथ में लेके जा रही हूँ। तो मैं जब उसको सुलाऊंगी तो इसी के ऊपर उसका हेड रखती हूँ। और साथ ही में लिया है मैंने ये सिलेंड्रिकल पिलो, इसको मैं यूज़ करती हूँ मानवी को जब मैं लिटा के फीड कराती हूँ तो मैं उसके बैक को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड सिंस मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब मैं उसको फीड कराऊँगी लिटा के, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने मानवी की मेडिसिन रख ली हैं। 2 ड्रॉप्स आपको बेबी को मिला होगा पिलाने के लिए जब वो बॉर्न होते हैं। एक तो विटामिन D3 होता है और एक मल्टीविटामिन होता है। तो ये विटामिन D3 है और ये मल्टीविटामिन है। ये दोनों ही सिरप्स मैं कैरी करने वाली हूँ, उसको देना है 1 साल तक, तो इसको मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। तो ये दोनों सिरप्स मैंने रख लिए हैं। और साथ ही मैंने बैकअप के लिए ये पैरासीटामोल रख लिया है, इन केस बच्चों को फीवर वगैरह कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो मैंने ये पैरासीटामोल ड्रॉप्स भी रख लिए हैं, तो आई होप इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट आई हैव केप्ट दिस। और इसके अलावा मैंने ये एक नज़ल स्प्रे रख लिया है। ये मानवी को थोड़े टाइम पहले कोल्ड हुआ था तो डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था नोज़ में डालने के लिए, तो मैंने ये भी रख लिया है इन केस मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। एंड वैसे भी वो पूरी तरह से भी ठीक नहीं हुआ है तो मैंने इसको भी रख लिया है। तो टोटल मेडिसिन में मैंने 4 चीज़ें रख ली हैं। 3 तो ड्रॉप्स हो गए एंड एक जो हो गया वो उसका नज़ल स्प्रे हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि आपकी बेबी की कौन कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है आपको, तो वो अच्छे से आप रख लीजिएगा। बात करते हैं कपड़ों की पैकिंग की। तो गर्मियाँ हैं और ट्रैवलिंग के लिए आपको अपने बच्चे के लिए जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो आप रखिएगा। मैंने मानवी के लिए काफ़ी कपड़े रखे हैं। मैंने इस तरीके से हाफ में वेस्ट रखे हैं, कुछ मैंने इस तरीके से उसके हाफ स्लीव्स के रखे हैं, 4-5 शॉर्ट्स रख लिए हैं, क्योंकि इन केस अगर मैं ट्राई करूँगी अगर उसको डायपर के बिना रखूँ तो मैं ये शॉर्ट्स का यूज़ करूँगी उससे पहनाने के लिए। कोशिश करूँगी कि उसको कुछ टाइम के लिए डायपर्स अवॉइड करूँ, तो इसलिए मैंने इतने सारे शॉर्ट्स रख लिए हैं। इस तरीके से मैंने 3 रोम्पर्स रखे हैं। रोम्पर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि इनमें जो ये नीचे का लेग्स में ऑलरेडी दिया हुआ था ये फीट को कवर करने के लिए, तो मैं AC में ट्रैवल कर रही हूँ तो ये मुझे काम आएंगे पहनाने के लिए। जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है और रात को 1 बजे है मेरी ट्रेन, तो रात को मानवी को हो सकता है थोड़ी ठंडी लगे तो मैं उसको पहनाने वाली हूँ। ये क्यूट सा रोम्पर, इसमें ये ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं सॉक्स, तो फिर ये उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा, उसको ठंड भी नहीं लगेगी और ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है, परफेक्टली उसको फिट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लूज़ भी है। ट्रैवलिंग के लिए थोड़े से लूज़ कपड़े अच्छे रहते हैं क्योंकि इसका कपड़ा काफ़ी थिन है तो उसको कंफर्टेबल रहेगा। एंड फुल भी है तो AC से भी बच जाएगा वो। मैंने साथ ही में ये रखे हैं उसके 2 छोटे छोटे से सॉक्स। अभी उसको शूज़ तो आते नहीं है तो मैंने शूज़ नहीं खरीदे हैं उसके लिए। इस तरीके से मैंने 1-2 सॉक्स ही खरीद लिए हैं उसको, तो मैं इसको ही पहना दूंगी उसको, क्योंकि खाली पैर रखना भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इस टाइप के कुछ सॉक्स भी रख लिए हैं।
फ्रेंड्स एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है बेबी के टॉयज। इसको कैरी करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ टॉयज ऐसे होते हैं जिनके साथ बेबी को खेलना बहुत पसंद होता है, अगर वो रोते हैं तो उनके साथ खिलाने से वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ टॉयज आपके भी घर में होंगे जो आपके बेबी को पसंद होंगे, तो वो कुछ टॉयज आप रख लीजिएगा। जैसे मेरे मानवी को ये टॉय बहुत ही पसंद है, ये एक जंपिंग बॉल है, इससे मानवी खेलना बहुत ही पसंद करता है। तो जब भी वो रोता है तो हम इसका यूज़ करते हैं उसे चुप कराने के लिए। एंड ये स्माइली का जो बॉल है, ये दोनों चीज़ें उसको बहुत पसंद है। एंड कुछ एक आध खिलौने और भी हैं जो मुझे भी मिल नहीं रहे हैं, वो फाइनली मैं ढूंढ के एक साथ पैक कर दूंगी। ऐसे कुछ खिलौने होंगे जो आपके बच्चे को भी पसंद होगा, तो उन्हें भी आप रख लीजिएगा, उनको चुप कराने में काफ़ी काम आएगा। फ्रेंड्स आई एम डन। ये है पूरी मानवी की पैकिंग जो मैंने की है। आई होप कुछ छूटा ना हो। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड अपनी मदरहुड को एंजॉय करें। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।